बड़ा गजब है और ऐसा अजब गजब खेल आपने कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसी जगह है जहां कई गांव के चारों तरफ पानी पानी होगा और इन गांवों में कुछ मकानों को प्रशासन डूब में नहीं मार रहा है। इन मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, उसके बाद भी प्रशासन इन्हें डूब में नहीं मानेगा। अब क्या आदमी घर से तैर कर निकलेगा? अब क्या बच्चे तैर कर स्कूल जाएंगे? अब क्या मकान के बाहर नाव लगानी पड़ेगी? अब बीमार आदमी कैसे जाएगा? यह करिश्मा नहीं, प्रशासन की जबरन की तानाशाही है, जिसमें एक नहीं कई गांव परेशान हैं। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH44, बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की बंडा विधानसभा की बृहद सिंचाई परियोजना की, जहां 1 दर्जन गांव पूरे डूब जाएंगे, लेकिन कुछ मकानों को शासन ने डूब में ही नहीं माना। बहरोल ग्राम पंचायत और कुल गांव के किसानों पर इसकी सीधी मार पड़ी है। आप तस्वीरों में देखिए, बहरोल गांव के कई किसान भोपाल के लिए पैदल कूच कर चुके हैं। उनका कहना है कि हम भोपाल में मुख्यमंत्री से मिलेंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक वहीं रहेंगे। बहरोल गांव के दर्जन किसान अब पैदल ही भोपाल चल दिए हैं। उनकी मांगे है कि उन्हें उचित मुआवजा मिले, उचित विस्थापन मिले और जो मकान पानी के चारों तरफ से घिरे हैं उन मकानों को डूब में माना जाए, उन्हें उचित मुआवजा तत्काल दिया जाए। क्या कहते हैं किसान, जरा आप भी सुन लीजिए। हम लोग पैदल जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपना अनुरोध लेके उनसे प्रार्थना करेंगे कि हम लोग डूब में जा रहे हैं। हम लोगों को किसी प्रकार का अभी तक कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई, ना हम लोगों को बताया गया है कि तुम लोगों को क्या मुआवजा दिया जा रहा है। जबकि सन 2018 से धारा 11 लागू की गई थी, उसके अंतर्गत हम लोगों के पूरे विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। पूरी जमीन पे किसी प्रकार का ना कोई लोन मिलता था, ना हम अपनी जमीन खरीद पाते थे, ना बेच पाते थे। हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं हुआ। हम लोग बहुत परेशानी में 5-6 वर्ष हो गए। 6 वर्ष में हम लोगों ने जितनी परेशानियां झेली हैं, पर इसके बाद भी किसी प्रकार की हम लोगों को कोई राहत नहीं मिली है। शासन प्रशासन से सब प्रकार से आर्जू मिन्नत की, धरना प्रदर्शन किए, पर हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुनाई नहीं हुई, कोई आश्वासन नहीं दिया गया जिससे कि हम लोगों को सांत्वना मिलती। और आने वाले हैं, कुछ आगे निकल गए हैं, पैदल यात्रा है तो कुछ आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, ऐसा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे लिए सन 2018 से धारा 11 जो लागू की गई थी, उसमें 9 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जिसका दोगुना था 18 लाख, उस समय से 18 से 2024 तक का ब्याज चाहिए। और हमारे गांव के चारों तरफ पानी भर गया है और हमारा गांव पानी 90% डूब गया है। कुछ घर उनने छोड़ दिए हैं जो उसमें डूब क्षेत्र में नहीं ले रहे हैं, जबकि उनको कहीं से कोई निकास नहीं है, कोई आवागमन का साधन नहीं। जमीन हमारे यहाँ की पूरी डूब गई है। हम घर में रह के करेंगे क्या? क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? काय में हमारे गांव के मजदूर रहेंगे। और हम लोगों की मांगे, श्री मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हम लोगों की मांगे पूरी करें। और हम युवा लोग हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे, घर से वंचित हो रहे हैं, जमीन से वंचित हो रहे हैं। क्या करेंगे आगे चलकर हम लोग? और हम लोगों के गांव में अभी जो स्कूलें हैं, हम लोगों की मांग है कि हमारे साथ जहां हम लोग जाएंगे वहां स्कूल भी चाहिए, पंचायत भवन भी चाहिए, चिकित्सालय भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हम लोगों को। इसीलिए हमारी मांगे पूरी करें और हम युवाओं का भी ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि हम लोगों की जो विनती है स्वीकार करें और हम लोगों की मांगे पूरी करें। हम लोग लगभग अभी 50 किसान हैं और एक ग्रुप हम लोगों का आगे निकल चुका है और अभी और किसान आ रहे हैं। हम लोगों की मांगे हैं, हमारा जो मांगे, पहली मांग ये है कि उचित मुआवजा दिया जाए, सही जगह विस्थापन दिया जाए और 2018 से 2024 तक का ब्याज दिया जाए। पूरा गांव डूब क्षेत्र में किया जाए और आधे अधूरे घर डूब रहे हैं, इसीलिए उनको पूरा डूब क्षेत्र में किया जाए। तो आपने किसानों को सुना, बंडा से पैदल चलकर ये भोपाल जा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज ने 1 साल पहले कुल गांव में किसानों के बीच जाकर
कुछ तस्वीरें बनाई थी, किसानों की व्यथा जानी थी, प्रशासन का पक्ष भी लिया था, लेकिन प्रशासन ने कहा था कि हम समय रहते कार्रवाई करेंगे, लेकिन 1 साल हो जाने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहरहाल यह प्रशासन की तानाशाही की इंतहा होगी। जहाँ जो मकान चारों तरफ से डूब गए हैं, उन्हें वो डूब में नहीं मार रहे हैं और कह रहे हैं कि आप डूब क्षेत्र में नहीं आते, आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। महंगी जमीनों को चंद रुपए का मुआवजा देकर किसानों को बर्बाद कर दिया गया। यह कैसी योजना है, यह कैसा विकास है, जहाँ हजारों किसानों को प्रशासन और सरकार ने भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। बंडा से अतुल विश्वकर्मा के साथ राहतगढ़ से इमरान कुरैशी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। छोटे से बचपन के हैं सपने बड़े बड़े। सपना देखा? हाँ मामा, एक नहीं बहुत सारे सपने देखे। तो अपने सपनों को करो सच देवश्री मिल्क के साथ। तो हमारी सेहत का राज है देवश्री मिल्क प्रोडक्ट। देवश्री दूध, दही, पनीर और शुद्ध घी में छिपे हैं ताजगी और तंदुरुस्ती के राज, जो आपको हेल्दी रखकर करते हैं आपके सपनों को सच। देवश्री मिल्क प्रोडक्ट्स, करें सपनों को सच।